सभी को जोहार साथियों, सभी को नमस्कार। तो हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी का जो अभी हाल ही में 17/3/2024 को जो पीटी एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर 2 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए फ्रेंड्स कि हम लोग जैसे आप लोग जब गए थे एग्ज़ाम देने के लिए उससे पहले ही मन में डाउट था कि एग्ज़ाम दे कि नहीं दे, चोरी हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा। किसी तरह मन को संतावना देते हुए भी आगे बढ़ें। तो गए एग्ज़ाम सेंटर पर, एग्ज़ाम दे ही रहे थे। उसके बाद निकले तो पता चल ही गया होगा आपका कि जामताड़ा हो गया, चतरा हो गया, धनबाद हो गया। इस सब में आप देखिए पेपर लीक आप देखबे किए हैं वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रकार से पूरा जितना भी विद्यार्थी लोग था सबका मन उदास हो गया। और जेपीएससी के जो अध्यक्षा हुए नीलम करकट्टा जी, उन्होंने जामताड़ा से जो डीसी महोदय को बोले कि आपका जो रिपोर्ट होगा वही सर्वमान्य होगा। तो हम तो यही कह सकते हैं कि कोई अपना दूध को खट्टा कहता नहीं है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति का है? तो इसमें फ्रेंड्स संथाल। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? तो ये है आपका रघुनाथ निरपति। इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें कुछ कुछ जो क्वेश्चन है अभी तक उसका आंसर हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। तो जो जब खोज लेंगे तो उसका वीडियो नेक्स्ट में बना देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे उस क्वेश्चन का आंसर। बहुत दिन से तबीयत खराब था दोस्त, इसलिए कोई वीडियो बन नहीं पा रहा था। नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नाग वंशावली लेखक कौन थे? तो बेनीराम मेहता। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी? तो यह एक कुरमाली भाषा की थी। इसी प्रकार पंडित रामचीत सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या था? तो वो था ललिता। आप अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है कि प्रारंभ में सेंट कोलंबस जो कॉलेज था हजारीबाग में किस नाम से जाना जाता था? तो उसे डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहे हैं। इसका वीडियो फिर से बनेगा, वो डिफाइन करते करते ही बनेगा। दूसरा, झारखंड के नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। तो इसका जो है क्वेश्चन, तो इसमें इसकी स्थापना फिर बाद में पहला जो 60 विद्यार्थियों का बैच हुआ था, ये गुमला जिला में तो नहीं है, ये लातेहार में है। इसका पहला जो हेडमास्टर थे चार्ल्स नेपियर थे। तो इस हिसाब से थे पहला दूसरा तीसरा। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1926। इस प्रकार से अगला देखिए कि झारखंड में किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है? तो बोकारो में है, बोकारो स्टील सिटी। झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो आप शतरंज से संबंधित है। भारतीय हॉकी के जयपाल सिंह प्रथम कप्तानी में 1928 में इन्होंने क्या एम्स्टर्डम में हुआ था ये खेला, तो इसमें क्या जीते थे? तो स्वर्ण जीते थे। इस प्रकार आगे कि भारत में किस टीम को हराकर वर्ष 2023 में 23 की महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती? तो ये जापान को हराकर दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगला अगला क्वेश्चन सीएनटी है कि जिस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं, तो इसका जहां तक क्षेत्र है लागू होंगे जहां तक इसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से असंगत ना हो, यानी जहां तक है लागू वहीं पर होगा, जितना दूर तक क्षेत्र है इसका। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की जो धारा 139 है अथवा धारा 139(2) के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील आप कहाँ कर सकते हैं? तो आप अपील, आप तो डीसी महोदय है, डीसी महोदय के बाद आप कहाँ जा सकते हैं अपील, यानी उनके द्वारा जो निर्णय दिया गया है गलत अगर है तो उसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हैं? तो न्यायिक आयुक्त के पास जा सकते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उक्त भूधृति आती है, किंतु ये मुंडारी खूट कटीदार काश्तकारी नहीं आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचरण हो रहा हो, तो ये पूर्णतः लागू होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, धारा जो 17 है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने 12 वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि रैयती को लगातार धारित किया है। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, इसका तो हमको मिला नहीं है, अब फिर बाद में इसको खोज के बताएंगे बाद में आपको फ्रेंड्स। इसी प्रकार इसका संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में यह कहा गया है कि यह एक रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है? तो ये रैयत को अधिकार दिया है एसपीटी में धारा 18 में। अगला देखिए क्वेश्चन, तो संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? तो खाली जोत से तात्पर्य है आपका ए और बी, यानी परियक्ता जोत और जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया हो। तो इस प्रकार से ये दोनों सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन एसपीटी से, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारगाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है, उपायुक्त की अनुमति से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो ये आपका वर्णित है धारा 67। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये आपका है धारा 23। और ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एफएसआई के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है उसके कुल प्रतिशत में कम दर्ज हुई है, यानी इसमें घट रहा है, पहले था तो फिर बाद में उससे भी कम हो गया। तो यह है आपका जामताड़ा में जितना उसका क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत में लगातार कमी देखने को मिल रहा है जामताड़ा में जंगल का। कुल जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? तो यह है जनसंख्या की दृष्टि से बोला तो जनसंख्या सबसे ज्यादा रांची में है। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से इसमें पूछा गया क्वेश्चन, तो ये पश्चिम सिंहभूम का है। आप देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कि लाख
कि किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज़्यादा है? तो आप देखिए, तो ये बैसाखी का सबसे ज़्यादा उत्पादन है। इसी प्रकार से आप देखते हैं हैंडलूम हथकरघा की सहकारी समितियां सबसे ज़्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित हैं? तो ये दक्षिणी छोटानागपुर में स्थित है। किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है? तो तसर। तसर किस्म का जो रेशम होता है सबसे ज़्यादा होता है झारखंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, यहाँ टेल्को पूछा है फ्रेंड्स, टिस्को नहीं। टिस्को अगर रहता तो 1907 में, टेल्को कब हुआ था? तो 1948 में। तो 48 के करीब में तो 51 भी है और 45 भी है, तो इसमें 45 ही मारिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी यानी बूढ़ा नदी पर है, तो इसको लिख दिया है बूढ़ा नदी। झारखंड निम्न में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु या बोल सकते हैं सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो ये है नेत्रहाट। नेत्रहाट। अब देखिए अगला कि डाल्टनगंज के नजदीक किस किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है? यह है मैग्नेटाइट। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में शामिल है। तो क्या चीज है? तो ये सभी शामिल है। केवल परियोजना के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो बंजर भूमि, कम उर्वरा शक्ति वाली या गैर सिंचित भूमि पर परियोजनाएं स्थापित की जा सकती है। जहां तक संभव हो SC/ST समूहों की भूमि, बहुफसली भूमि और सिंचित भूमि का इस्तेमाल यथासंभव नहीं होना चाहिए। ये तीनों शामिल है आपका पुनर्वास नीति में 2008 में। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति जो 2008 के अनुसार है, उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी, जिनके लिए यह नीति लागू होती है। इस समिति का अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इस समिति का जो अध्यक्षता करेंगे, ये अगर राज्य स्तर पर है तो यहाँ बोल भी दिया कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति। तो इसमें जो बैठते हैं सब कोई बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, प्रमुख सचिव भी बैठते हैं, सब विभाग के विकास आयुक्त भी बैठते हैं, मगर इसका जो अध्यक्षता करते हैं वो मुख्यमंत्री साहब करते हैं। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल है एक व्यक्ति और, तो इसमें जो है पुनर्वास में जो शामिल है उसका जीवन साथी भी है, उसके अविवाहित बेटा बेटियां भी हैं, उसके अविवाहित भाई बहनें जो भी है सब कोई शामिल है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास या पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों लागू होती है, जो कि आप देखिए बंद इकाइयों और बीमार इकाइयों, कमजोर इकाइयों, ये दोनों लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन तो इसका मिला नहीं है, खोज रहे थे तो हमको देवघर मिल रहा था, तो इसलिए भी हम कुछ किए नहीं। इसमें फिर से सही से क्वेश्चन इसको फिर से देखेंगे, उसके बाद फिर से बताएंगे इसका। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP कितना है? तो इसका देखिए, तो इसका कितना है? 4,01,997 करोड़ रुपया। अब गोमियो देखिए कि गोमियो बोकारो में तो स्थित है, आपको पता ही है। भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, ये 1958 में हुआ था। 1958 में हुआ था।
तो इसका 58 तो है नंबर, मिलता जुलता नज़दीक में यही है 1956। अगला देखिए, तो झारखंड राज्य में किस शहर में बरनपुर सीमेंट लिमिटेड स्थित है या अवस्थित है? पतरातू में आपका है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये कर्णपुरा में है। कर्णपुरा है इसका सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्युमिनियम रिफाइनरी है? तो आपको पता ही है, जब भी आप रांची जाइएगा तो मूरी स्टेशन में देखिएगा, वहाँ पर एक कारखाना। कुंदरकोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कि झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था? तो ये आपका किया गया था कि अक्टूबर 2020 में किया गया था फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 में किया गया था। इस प्रकार अगला देखिए, कि बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद के लिए, किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है दोस्त? तो ये आप आम से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार परियोजना जो है, आप मतलब किस संस्था के सहायता से ये चल रहा है? तो बोल सकते हैं विश्व बैंक की सहायता से ये योजना शुरू हुआ था। स्थानीय स्तर पर विकास की 4 अलग अलग योजनाओं, जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना हो गया, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हो गया, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना हो गया, और कह सकते हैं विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना को एकीकृत किया गया है? तो आप बोल इसका जो होगा, इसका होगा झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। सबको मिला दिया गया है इसी में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत के संबंध में विचार कीजिए। अबुआ आवास योजना के तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। तो इसमें बोला गया कि इसमें वैसे मतलब लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल चुका है। यानी बोल सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आपको मकान मिला है तो क्या आपको मिल सकता है वो आवास योजना? तो ऐसा संभव नहीं है, समझे? ये गलत है। अब जब घर मिल ही गया तो फिर बाद में दोबारा घर का काहे देगा सरकार? तो इसमें बोला गया है कि उपयुक्त कौन से कथन सही नहीं है? तो कथन जो सही नहीं है तो ये दूसरा नंबर है, कि एक बार जब घर मिल गया है तो दूसरा घर काहे देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य नहीं था? तो जनवन योजना का जो उद्देश्य है, आप देखिए उद्देश्य है प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम करना। ये तो है ही, चाहे पेड़ पौधा लगाएगा तो पर्यावरण संतुलन करना है। वृक्षारोपण के माध्यम से जल संरक्षण करना, यानी पेड़ पौधा लगाने से जल का संरक्षण भी होता है। किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना, ये तो तीनों है। और इसमें रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना, ये आपका नहीं है। तो इसमें भी यही था कि नहीं है, तो नहीं है ये। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है? तो ये आपका सबसे ज़्यादा सघन वृक्ष आपका मिलेगा लातेहार में। अगला देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में के अनुसार झारखंड में वन आवरण कितना है? कितना प्रतिशत? मतलब इसमें प्रतिशत पे तो नहीं दिया है, इसमें वर्ग किलोमीटर में दिया है। तो ये है 23,721। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने अथवा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 48 का ए। दूसरा देखिए फ्रेंड्स,
झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है फ्रेंड्स? इसमें दिया है 226, पर देखिए फ्रेंड्स इसमें तो पूरा का पूरा मतलब कि ऑप्शन ही नहीं है बोला, इसका है इतना, या बोल सकते हैं तो 231 समझिए पूरा, 231.67, तो इसमें तो है ही नहीं, तो इसका नज़दीक में क्या है, तो इसका नज़दीक में यही है, तो इसलिए इसको आप कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए झारखंड में गिद्धों की संख्या तेजी से कम हो रही है, तो ये किस कारण से हो रहा है फ्रेंड्स? तो पशुओं में दवा की अनियंत्रित उपयोग हो रहा है, यानी जितना भी जानवर लोग होता है उसमें जो दवा दिया जाता है उसी के कारण ऐसा हो रहा है कि पशु, क्योंकि गिद्ध लोग जानवर मर जाता है तो उसको खाता है, तो खाने के बाद गिद्ध भी मर जा रहा है। दामोदर नदी गिरिडीह और एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है, तो इसमें देखिए कि इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन किया गया था? तो इसमें तो हम पेपर से देखे फ्रेंड्स, यानी ये जो थे उस समय सरयू राय मंत्री थे, तो उन्हीं के अनुसार हम इसमें जमशेदपुर मतलब देखे पेपर में, इसलिए मार रहे हैं। कोई कोई तो बोलता है रांची में भी है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा या कौन से कारक झारखंड के जैव विविधता के नुकसान को पहुंचा रहे हैं? तो जैव विविधता का जो नुकसान है, ये अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है, पेड़ पौधा काट के एकदम पूरा शहरीकरण कर, अनियोजित और अनियंत्रित औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या और घटते वन, ये सब कारण है आपका। वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य? तो देखिए आरक्षित वन उसको बोलता है जिसमें सरकार पूरा तरह से प्रतिबंध लगा देता है, और संरक्षित वन बोलता है कि आप सरकार का अनुमति से आप छूट भी आपको मिलता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? तो जल जो प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कोई लाभुक अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है तो उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत की 50% आपको मिल जाएगा पैसा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा से संबंधित तकनीकी एवं उपयोग सूचना देने के लिए कार्य करती है? तो ये कार्य करती है आपका झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो इस प्रकार से आप देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? तो आप देखिए आपदा प्रतिक्रिया का यानी आपदा आने के बाद का प्रतिक्रिया, यानी आपदा आ गया है उसके बाद का प्रतिक्रिया। तो देखिए मानव जीवन की सुरक्षा एवं बचाव, मानव जीवन की सुरक्षा एवं बचाव का मतलब हो गया कि मानव जीवन को बचाना है और उसको सुरक्षा करना है, तो ये हो गया है, यानी आपदा आ गया है। इसके कहने का मतलब सुभेद्यता आकलन का मतलब है कि ये आपदा आया नहीं उससे पहले का आकलन कर रहा है। तो यही है कि आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है, तो पहले बता रहा आपदा आएगा उसके बाद जितना आकलन है, ये सब तीनों क्वेश्चन। आपातग्रस्त लोगों को राहत कार्य एवं अस्थायी आवास देना, आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापना व रख रखाव करना, ये आपदा आने की बाद का प्रतिक्रिया है, और आपदा आने से पहले का ये है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्रों में रखा गया है? तो आप देखिए तो जोन 2 और 3 में रखा गया है। तो जोन 2 में 15 जिला है और जोन 3 में 7 जिला है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जोन 2 और 3 को कुल मिला के 22 जिला हो जाता है, तो इसलिए से रखा गया है जोन 2
और जोन 3 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2021 में पूर्वी तटीय क्षेत्रों के साथ झारखंड को किस प्रकार का उसमें कटिबंधीय चक्रवात आया था, तो ये था यास। और ये पश्चिम में अगर बात करें हम, पश्चिम में भी इसी समय आया था, तो वो था तौते। अब बोल सकते कहीं कहीं लिखा है तौकते भी लिखता है, तौकते तौकते चक्रवात ये पश्चिम में था, पूर्व में यास था। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है, तो सूखाग्रस्त जिला है वो पलामू जिला। झारखंड में दुबिया किसको कहा जाता है, तो एक प्रकार का नृत्य है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है कि झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है, तो ये आपका खूंटी जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना का स्थापना किया गया है, तो आप ये बोल सकते हैं कि बड़ाकर नदी है, बड़ाकर नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना चल रही है। झारखंड में बहने वाली नदियों और उसके उद्गम स्थलों के स्थान से संबंध कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये जो शंख नदी है ये त्रिकुट से नहीं, इसका यही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन, जतरा ताना भगत का वर्षशुद्धि आंदोलन 1914, जतरा भगत के द्वारा ताना आंदोलन हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन कि डॉक्टर जानूम सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 में से सम्मानित किया गया है, यानी 2023 में इसको पद्म श्री मिला है डॉक्टर जानूम सिंह सोय को, तो ये था शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध क्या है, तो ये है छात्रों को निःशुल्क कोचिंग से है। ये स्किल डेवलपमेंट वाला कोचिंग था। अगला क्वेश्चन देखिए कि नागवंशी शासक व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप देखिए कि कथन सही नहीं है ये कि परहा के पारंपरिक प्रमुख मानकी का पदनाम बदलकर ठाकुर कर दिया गया था, ये सही नहीं है। इसी प्रकार देखिए आप करटाहा का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये है ढोकलो सोहर, इससे संबंधित है। अगला देखिए फ्रेंड्स कि मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का क्या काम है, यानी किस भूमिका में मुख्यतः रहता है, मतलब महतो क्या काम है, तो ये संदेश पहुंचाने का काम करते हैं ग्रामीणों तक। मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान को क्या कहते हैं, तो प्राणिक कहते हैं। इस प्रकार से आप अगला देखिए कि उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग महतो कहते हैं। मुंडा मानकी व्यवस्था में से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर है वसूली राजस्व में मानकी को कोई अंश नहीं मिलता है। यहाँ बोल रहा है कि कोई भी कमीशन वमीशन नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर कमीशन मिलता है। नाया किस जनजाति पंचायत का मुखिया का नाम है, तो ये है बिरहोर। ये बिरहोर जनजाति जो होते हैं उनके पंचायत का मुखिया का नाम है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि पहाड़ी जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रधान ये बोल सकते हैं प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो आप मांझी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज की राजधानी सुतियांबे से चुटिया, यानी सुतियांबे से चुटिया नागवंशी कौन सा राजा थे जो सुतियांबे से चुटिया ले गए थे, ये थे प्रताप राय, नृपति प्रताप राय। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कि छोटानागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बोनीफेस लकड़ा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन इसको भी मिला नहीं फ्रेंड्स, खोजेंगे तो फिर से बना देंगे वीडियो। झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ था, तो ये हुआ था
दिसंबर 1994 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी नहीं मिला, अभी खोजेंगे तो बताएंगे। अब अगला, झारखंड महिलाओं का परिचलन परिधान क्या था? यानी मुंडा महिलाओं में प्रचलित जो भी परिधान होता है कपड़ा, वो क्या चीज था? उसको क्या बोला जाता है? तो परिया बोला जाता है। झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? तो इस देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसमें ना, एक तो कार्यवाहक मतलब कि राज्यपाल हुए थे। तो अगर कार्यवाहक को अगर हटा देंगे ना हम लोग, तो थर्ड में ये होगा, कार्यवाहक को हटा देने पर। और नहीं तो अगर कार्यवाहक को नहीं हटाइएगा तो थर्ड में ये होगा आंसर। इसलिए भी इसको बताए नहीं, इसके बारे में अच्छा से खोजते हैं, उसके बाद भी बताएंगे। 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा 13.54% किस पर खर्च किया था? तो ये जो खर्च किए थे, ये शिक्षा पर झारखंड सरकार खर्च किए थे। कटहा ब्राह्मण का भोजन एवं गोदान किस संस्कार से जुड़ा है? तो ये आप बोल सकते हैं कि मृत्यु से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कि खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो रोज केरकेटा के द्वारा की गई। निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय आयोजित किया जाता है? तो सरहुल के समय में जदूर नृत्य आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कि सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है, तो एक लोकगीत है, वो है डोमकच। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए संरक्षित है? तो ये बाघों के लिए संरक्षित है। फ्रेंड्स, ये था जेपीएससी जो 17/3/2024 को हुआ था, पीटी में सेकंड पेपर झारखंड का से रिलेटेड था। इसमें कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं फ्रेंड्स, उसको बाद में बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी इसमें गलती हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।